सृष्टि के दुखों को हरने वाली, विश्व के कल्याण के लिए आज पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में ही मां की आराधना हो रही है। मां एक ममता के स्वरूप है, एक शक्ति का स्वरूप है, एक ऊर्जा का स्वरूप है। आज के इस पावन मेला में मातृशक्ति और बेटियों का, बहुओं का, बहनों का, माताओं का विशेष हम उल्लेख करते हैं, क्योंकि मातृशक्ति के स्वरूप में मां दुर्गे, मां काली, मां भगवती, मां गौरी, मां लक्ष्मी, मां सरस्वती सभी हमारे सामने समय समय पे। आज के इस अवसर पे हम अपने अंदर की उस ऊर्जा, अपने अंदर की उस ताकत, अपने अंदर के उस मां दुर्गा की शक्ति को अनुभव करने का, मां के चरणों में संकल्पित और समर्पित होने के साथ साथ अपने को भी कितना हम तराशने का काम करते हैं। अपने अंदर के जो छोटी छोटी बुराइयां हैं, छोटी छोटी कमजोरियां हैं, हम उनको चिन्हित करके अपने आप को इस प्रकार से मॉडिफाई करना है, रेक्टिफाई करना है। यही आज संकल्प मिलेगा। हम अभी मैं बोल रहा हूँ, आपने मुझे बोलने के लिए दिया, मैं आया, मैंने माइक पकड़ा, मैं बोल के चला गया। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरे ही कैरेक्टर में अगर नहीं है, मैं ही अगर उसको नहीं करता तो इस बोलने का कोई औचित्य नहीं है। या एक कहते थे ना, वो बच्चों को बताई गई एक छोटी सी कहानी है, लेकिन वास्तव में बोलने से पहले हमें ये भी सोचना होगा कि हम क्या हैं, हमको कैसे अपने आप को सुधार करना है। बच्चे को एक पिता एक पंडित जी के पास लेके गए, गुरु के पास लेके गए, तो बोला कि ये बच्चा बहुत गुड़ खाता, सुने होंगे ना, बहुत मीठा खाता है। तो गुरु ने कहा कि ठीक है, इसको 4 दिन का बाद लेके आना, मैं तब इसका उपाय बताऊंगा। 4 दिन के बाद लेकर के गए तो उस गुरु जी ने कह दिया कि बच्चा ये मीठा खाना अच्छी बात नहीं है, इसको तुमको छोड़ देना चाहिए, कम करना चाहिए। तो माँ पिता जो बच्चे को लेके गए थे 4 दिन पहले गाँव में, बोले इतनी दूर से हम आए हैं, 4 दिन के बाद फिर हम इतनी कोस चल करके आए, ये चीज़ तो हमको 4 दिन पहले भी बोल सकते थे। तो बोले थे कि माता जी 4 दिन पहले जब आप आए थे तब मैं खुद बहुत मीठा खाता था, तो मैं उस बच्चे को क्या कहूँ। इस 4 दिन में मैंने खुद उस बुराई से अपने आप को थोड़ा सा कम किया हो, तब जाकर के बच्चे को बोलने का मेरा अधिकार बनता है। कहने का मतलब है हम सब के अंदर में अच्छाइयाँ भी हैं, सब के अंदर में कुछ कुछ कमजोरियाँ हैं। अपने आप को धैर्यवान हम कैसे बनाएं। अपने अंदर में तमाम प्रकार की स्थितियाँ आएंगी, खासकर महिलाओं के सामने बहुत सी स्थितियाँ आती हैं, जो घर में रहती है, कम बात करती है, घर की चीज़ों को कर नहीं सकती है, बेटी के रूप में, बहू के रूप में, माँ के रूप में। तो धैर्य रखना, साहस रखना और अपने अंदर की उस शक्ति को पहचानना, क्योंकि घर की जो बहन बेटियां हैं, माँ है, उनके ऊपर पूरी घर की स्थिति और परिस्थिति जो है ये डिपेंड करती है। तो माँ के चरणों में मेरी आराधना है। हे माँ दुर्गे, हे माँ काली, हे माँ महादेव जी, हम सबको सद्बुद्धि देना, सद्विचार देना, बड़ी सोच देना, बड़ा हृदय देना, धैर्यवान बनाना। और प्रत्येक इस प्रकार के अवसरों में जब हम संकल्पित भाव से माँ को संकल्पित कर करके हम यहाँ पर एक अखंड ज्योत जलती है, प्लस माँ एक ज्योति ज्योत स्वरूप के रूप में जब हम उसको मानते हैं, तो हम माँ को साक्षात हाजिर नाजिर कर करके अपने अंदर के 2, 4, 5% भी कुछ कमियों को प्रत्येक वर्ष हम कुछ कम करें
और संकल्पित भाव से आगे बढ़े, तो मुझे लगता है कि अपने परिवार के साथ साथ, समाज के साथ साथ इस विश्व के कल्याण में बहुत बड़ी भूमिका हम अदा कर सकते हैं। हे माँ दुर्गे, हम सबको, आप सबको, बच्चियों को, हमारी बच्चियों को शक्ति देना, आने वाले चुनौतियों से हम कैसे लड़ते हुए अपने माँ पिता के गौरव का प्रतीक बने, हम कैसे प्राउड फील कराएं अपने माता पिता को, ऐसे बच्चों के भविष्य की कामना करता हूँ। आप सबकी सुख शांति समृद्धि की कामना करता हूँ। आपने मुझे बुलाया, आपने मुझे सम्मान दिया, दो सब कहने का अवसर दिया, इतनी बहनों से, माताओं से मिलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय माँ दुर्गे।